तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में टाइटल बॉक्स एक तैयार कर लिया था विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट। उसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिटेल डिफाइन भी कर दी थी, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे नोट्स वगैरह होते हैं वो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, आप ऐसी एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे नोट्स भी डिफाइन कर सकते हो, बाद में उनको एडिट या मॉडिफाई कर सकते हो। लेजेंड्स आप दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो लेजेंड के लिए खाली टेबल का कंटेंट छोड़ देते हैं, बाकी लेजेंड जो होते हैं वो उसके अंदर ला के डाल देते हैं। तो हमने इस तरीके से एक टाइटल बॉक्स अपना तैयार कर लिया था, लेकिन हमें प्रिंटिंग जो करनी होगी, हमें टाइटल बॉक्स खाली टाइटल बॉक्स से प्रिंट नहीं करनी होती। हमें एक्चुअल में क्या करना होता है, जो ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग हमने तैयार करी उनको ही तो हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, प्रिंटिंग करनी होती है। तो अब नेक्स्ट सेशन में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने टाइटल बॉक्स बना दिया, उसको आप राइट ब्लॉक बना के ज़रूर सेव कर लिएगा, जैसे मैंने कर लिया है। मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव किया हुआ है टाइटल बॉक्स टीबी के नाम से, A2 TB A2 के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपनी वो फाइल ओपन करनी जिसमें हम अपना वर्क कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी वर्क अलग अलग कॉपीज तैयार की हुई हैं। जैसे ये आपकी सीसीटीवी कैमरा लेआउट हो गया, ये आपका एफएस लेआउट हो गया, ये आपका एक्सेस कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन हो गया, ये आपका इमरजेंसी एग्जीक्यूशन प्लान हो गया, इमरजेंसी एग्जिट लेआउट, स्प्रिंकलर लेआउट हो गया आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का लेआउट हो गया, आरसीपी लेआउट हो गया। ठीक है, और आपका वायरिंग के साथ हो गया, विदाउट वायरिंग के साथ हो गया। तो इस तरीके से हमने अपने सारे ये तैयार किए हुए हैं। ठीक, हाँ जी। सो यहाँ पे हमने अपने अलग अलग फाइल सीक्वेंस तैयार किए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, लेआउट पे जाना है। ठीक है, यहाँ से लेआउट पे जाएंगे। अच्छा, प्रिंटिंग के देखो दो तरीके हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप अपने टाइटल बॉक्स को मॉडल में ही इंपोर्ट कर लो। जैसे कि मैंने आई एंटर किया, ब्राउज पे गए, हमने राइट ब्लॉक बनाया हुआ था, डेस्कटॉप पे गए, हमने इंपोर्ट किया। अब इसका साइज आप देख सकते हो छोटा आ रहा है, मैंने पहले अभी अटैच कर दिया इसकी लेयर को 0 लेयर में डाल दिया। ठीक, साइज छोटा आ रहा है। अब आप इसको, पहला मेथड क्या, आप इसको स्केल करिए। जैसे मैंने इसको 10 टाइम स्केल किया, अभी भी क्या इसके अंदर फिट हो सकता है ये, मैंने 2 टाइम और स्केल कर दिया, क्या फिट होगा, अभी भी छोटा है ना। 5 टाइम ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 2.5 टाइम स्केल कर, छोटा है। फाइव टाइम हमने स्केल करके इसको, ठीक है। एक मेथड तो ये है हमारा कि टाइटल बॉक्स को हम यहीं रख लें और यहीं पे स्केल कर दें और ऑब्जेक्ट को के अंदर प्लेस कर दें। एक मेथड ये है प्रिंटिंग का। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ये वाले मेथड को यूज़ नहीं करते। ऑटोकैड ने हमें प्रिंटिंग के लिए लेआउट दे रखा है। अब लेआउट पे आप क्या कर सकते हो, पहला स्टेप आप लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद आपने लेआउट को राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाना है पेज सेटअप मैनेजर। किस पे जाना है हमें, पेज सेटअप मैनेजर, पहला स्टेप। आपके पास ऑप्शन होता है प्री क्रिएटेड टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे लिख के आ रहा है, ओ सॉरी, राइट क्लिक किया, फ्रॉम टेम्पलेट पे गए, यहाँ से आप देखेंगे टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये तो कैड के डिजाइनिंग के टेम्पलेट होते हैं। आप यहाँ से शीट सेट्स के अंदर जब जाएंगे, इसके अंदर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे प्री क्रिएटेड। अब देखो टाइटल बॉक्स भी बना हुआ आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप प्री क्रिएटेड टाइटल बॉक्स को इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अपना एक क्रिएट किया हुआ है, तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको इंपोर्ट करना है हमें। अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप यहाँ से इंपोर्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लिए। लेकिन अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ से मॉडिफाई पे गए, इसको चेंज किया हमने DWG टू PDF पे, आप चेंज कर सकते हो। या आप यहाँ पे जनरल डॉक्यूमेंटेशन पे भी
ऑटोकैड पीडीएफ पे कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ज़्यादातर हम DWG टू PDF का ही यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेपर साइज आ रहा है। क्या साइज आ रहा है? A4 पेपर साइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के भी आ रहा है A4। अभी हमारी चॉइस हो सकती है कि हमें किस पे प्रिंट लेना है, A4 पे, A3 पे, A2 पे। टाइटल बॉक्स आपने किसी का भी बनाया हो, उसको प्रिंट स्केल करके हम किसी भी पेपर के ऊपर प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पेपर आ रहा है हमारा, इसमें अगर आप देखोगे तो प्रिंटेबल एरिया कितना बच रहा है? ये आपका मार्जिन स्पेस चारों तरफ से लेके चल रहा है प्रिंटिंग का, ठीक है। आप पेपर चेंज करना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, यहाँ पे अलग अलग पेपर आएंगे। बॉटम से अगर हम आते हैं, यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपके ANSI स्टैंडर्ड इंचेस एंड फिट्स के हैं। अगर हमारी ड्राइंग इंच फिट में बनी हुई है तो हमें उसको प्रिंट भी इंचेस एंड फिट के पेपर टाइप पे ही लेना होता है, तभी वो सही आता है, ठीक है। लेकिन हमारी ड्राइंग किस में बनी हुई है, तो हम ISO स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेंगे। वो क्या होते हैं? A4, A3, A2, A1। अब हर एक पेपर के दो मोड आपको देखने को मिलेंगे, एक लैंडस्केप मोड कहलाता है और एक पोर्ट्रेट कहलाता है। अभी जो हमारा ये मोड है, ये कौन सा है? पोर्ट्रेट है। ये वर्टिकल ज़्यादा है ना, इसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। लैंडस्केप मोड के लिए आप क्या कर सकते हैं? A4 का ये दूसरा वाला मोड जो है, ये लैंडस्केप मोड होता है। अब आप देखिए, इसमें हमें लैंडस्केप एलिमेंट मिलेगा। सो आप यहाँ से पेपर साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेपर बड़ा लेना है तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे आपको पेपर के साइज बड़े मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और पेपर टाइप हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंड में हमें ज़्यादा एरिया कवरेज मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक्सपेंड लिया A2, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पेपर साइज क्या मिल रहा है देखिए हमें, ठीक है। अब मैंने एक्सपेंड वाला पेपर ले लिया। इसी के अंदर एक फुल ब्लीड भी होता है। फुल ब्लीड बट क्या होता है, जब आप प्रिंट लेते हो ना तो वो हल्का सा कट जाता है चारों तरफ से, तो फुल ब्लीड नहीं लिएगा, या तो एक्सपेंड लिएगा या नॉर्मल A4 लिएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर आप इसको चेंज कर देते हो, जैसे कि मैंने ऑटोकैड DWG किया, तो यहाँ पे भी पेपर हमारा फॉर्मेट चेंज हो जाता है कई बार, ठीक है। अगर आपको इमेज में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से पब्लिश टू JPG या PNG कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से DWG रखता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, पेज सेटअप मैनेजर पे जाके फॉर्मेट बताना है, पेपर साइज बताना है। अच्छा, मैंने आपको याद होगा बताया था कि आप अपना पेपर भी क्रिएट कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर, जब मैं आपको पेपर साइज पढ़ा रहा था। तो पेपर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से जाना होता है PDF ऑप्शंस में, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, देखिए कस्टम पेपर साइज, इस पर जाएंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, आप अपना कोई और क्रिएट करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। आप क्या करना चाह रहे हो, किसी पुराने से यूज करके करना चाह रहे हो या न्यू से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मैंने न्यू से कर दिया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पेपर साइज पूछ रहा है, वो यहाँ यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे पेपर साइज बताना है, जो पेपर साइज आप चाहते हो। मैंने सपोज 2500 दे दिया और हाइट मैंने 1200 दे दी, आ गया उस साइज का पेपर। नेक्स्ट किया, चारों तरफ से बॉर्डर पूछ रहा है, आपको सेम बॉर्डर लेके चलना है, आप सेम ले सकते हो। अगर आपको बॉर्डर में वेरिएशन चाहिए तो आप यहाँ से वेरिएशन भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसको नाम आप प्रोवाइड कर दिए, क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर दिए, ये आपका पेपर क्रिएट हो जाएगा फिनिश करेंगे तो। अब आप देखिए यहाँ पे 2 पेपर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे बॉटम में आते हैं तो देखो यहाँ पे वही 2 यूजर्स आ रहे हैं हमारे। तो इस तरीके से हम अपना पेपर भी क्रिएट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। अच्छा, तो पहला काम पेपर क्रिएट करना, तो आपको कभी कभी करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हम क्या करेंगे, PDF का फॉर्मेट सेट करना, ठीक है, या इमेज का फॉर्मेट सेटअप करना यहाँ से। उसके बाद पेपर को प्रॉपर सेटअप करना। पेपर को सेटअप करने के बाद इन चीज़ों को आपको चेंज नहीं करना। अगर आप लेआउट में हो तो इसको लेआउट में ही रहने देना है। मेन चीज़ जो चेक करने वाली है वो ये है कि स्केल यहाँ पे 1:1 ही होना चाहिए, ये माइंड में रखिएगा। स्केल फैक्टर जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको 1:1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो आप यहाँ लोगे वही यहाँ पे शो भी करेगा।
ड्राइंग ओरिएंटेशन को आपको प्रॉपर रखना है। ड्राइंग ओरिएंटेशन, अगर मैंने ये पोर्ट्रेट कर दिया तो पेपर मेरा यहाँ से लैंडस्केप मोड में लगा हुआ है, लेकिन प्रिंट पोर्ट्रेट मोड में ही होगा, तो इसको आप प्रॉपर रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, अगर लाइन की थिकनेस के साथ प्लॉट करना है तो इसको ऑन रखेंगे। ऑफ कर देंगे तो सारी लाइन, आपने अगर कोई थिक लाइन बनाई तो भी वो थिन लाइन पे दिखाएगी, लेकिन पॉली लाइन के साथ ऐसा नहीं होगा। पॉली लाइन ग्लोबल विड्थ पे बनती है तो उसकी थिकनेस आ जाएगी। ठीक है। नॉर्मल लाइन वेट पढ़ा है ना आपने, लाइन वेट में क्या होता है कि लाइन को थिक और थिन दिखाया जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लाइन में डिफरेंस रहे तो आप इसको ऑफ कर दिएगा, अभी के लिए ऑन है। ऐसी प्लॉट ट्रांसपेरेंसी होता है, जैसे हमने अलग अलग लेयर में काम किया, हम किसी लेयर को इम्पोज या सुपर इम्पोज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रिंटिंग में भी वो वैसे ही दिखे, तो आपको इसको भी ऑन करना होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लॉट स्टाइल आप देख सकते हो, प्लॉटिंग स्टाइल दे रखा है हमें, इसमें अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं हमें। ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये आपका क्या होता है, जैसे कि हम प्रिंट ले रहे हैं, हमने अलग अलग कलर में काम किया हुआ है। अगर आप ग्रे स्केल कर दोगे तो वो क्या होगा, ब्लैक और वाइट के डिफरेंट शेड्स में ही प्रिंट निकालेगा। मोनोक्रोम कर देंगे तो वो या तो ब्लैक निकालेगा या वाइट निकालेगा। ग्रे स्केल और मोनोक्रोम में फ़र्क है। जैसे कि हमने रेड कलर दिया हुआ है तो ग्रे स्केल में क्या होगा, वो डार्क ब्लैक ना करके हल्का सा ग्रेइश ब्लैक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कलर वेरिएशन दिखाएगा, लेकिन मोनोक्रोम में क्या होगा, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक से ही प्रिंट करेगा, एक ही पेन से वो पूरा काम करेगा। और ये जो आपका फॉर्मेट है ACAD CBT, ठीक है, ये आपका एज इट इज़ नॉर्मल निकालेगा। तो मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया। आप इनको चेंज कर सकते हो। यहाँ से जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपके, अगर आपने किसी और कलर में बना रखा है, लेकिन मैं प्रिंटिंग में चाहता हूँ कि ये वाला कलर किस कलर से रिप्रेजेंट करेगा, तो वो भी आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। ठीक है। सो आपके प्लॉट स्टाइल जो होती हैं दो टाइप के होते हैं, एक बाय नेम होते हैं और एक बाय कलर होते हैं। आपकी तो स्लूप में जो है ना। हाँ जी, समझ में आया। तो प्लॉट स्टाइल मैंने जैसे आपको बताया दो टाइप के रहते हैं हमारे। ठीक है। एक बाय नेम, जिसमें नेम के हिसाब से आएगा, एक बाय कलर आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप क्वालिटी सेटअप कर सकते हो प्रिंटिंग की। मैंने इसको मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया। ठीक है। इतना करने के बाद आपने ओके किया, ओके करने के बाद क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे तो ये आपका वाइट कलर का बॉर्डर आ गया। ठीक है, पेपर आ गया, सॉरी वाइट कलर का पेपर आया, उसके अंदर डॉटेड लाइन जो है वो बॉर्डर एरिया दिखा रहा है प्रिंटेबल प्रिंटिंग का। ये इसके अंदर क्या कर रहा है, जो मॉडल हमने बना रखा था उनका एक व्यू दिखा रहा है, मॉडल नहीं है, उसका एक व्यू दिखा रहा है। अगर आप इसको डिलीट कर भी दोगे तो मॉडल में ये ऑब्जेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। हमने सिर्फ लेआउट में से उनका क्या किया, व्यू को डिलीट कर दिया है, बस इतना सा किया हमने। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में इतना कर दिया हमने। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो टाइटल बॉक्स हमने बना रखा था अब उसको यहाँ पे लेके आएंगे। हमारे पास एक प्लेन पेपर आ गया है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो मैंने बताया आप टेम्पलेट से इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे भी टाइटल बॉक्स क्रिएट कर सकते हो एक। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल कमांड लिए और अपना बनाना स्टार्ट कर दिए। बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज़ करेंगे। आई एंटर किया, उससे पहले मैंने इसकी लेयर, मैंने जो करंट लेयर है उसको 0 को एक्टिव कर दिया। आई एंटर किया, ब्राउज पे गए, कहाँ पे है भाई, डेस्कटॉप पे, ये आ गया हमारा। ओपन किया हमने इसको। अब इसको पॉइंटर बताना है कहाँ पे रखना है, तो मैंने इसको ओरिजिन पॉइंट दे दिया 0,0। एंटर किया, रोटेशन पूछ रहा है, ओके करके रख दिया। आप देख सकते हैं हल्का सा पेपर साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मार्जिन से बाहर जा रहा है। बहुत मामूली सा मार्जिन से बाहर जा रहा है। हम इसको प्रिंटेबल एरिया के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, यही है ना हमारा प्रिंटेबल एरिया, इसके अंदर ही रखना है। ये बाहर वाली लाइन जो है वो सिर्फ पेपर मार्जिन के लिए थी, क्या उसकी अब ज़रूरत है नहीं है। तो हमने इसके ब्लॉक एडिटर ओपन किया। ओके, सो हमने ब्लॉक एडिटर के अंदर ओपन गए और आउटर वाले जो हमारे बॉर्डर था उसको हमने डिलीट कर दिया, फिर क्लोज ब्लॉक पे गए, सिर्फ चेंजेस कर दिया। अब ये हमारा एक्चुअल एलिमेंट आ रहा है। ठीक, एक तरफ से गैप ज़्यादा लिया है हमने, दूसरी तरफ से गैप कम का है हमारा।
ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ शो करनी है, अपना मॉडल व्यू। अब वो मॉडल व्यू पूरे पे आना चाहिए, या हम दो ड्राइंग को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हाफ यहाँ तक आ जाए मॉडल व्यू हमारा, इधर की तरफ हमारे लेजेंड या नोट्स की टेबल आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप मॉडल व्यू कमांड में जाएंगे, MV एंटर किया। MV एंटर करने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट दिया। अगर आप पूरे पे चाहते हो तो आपने फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पूरा कनेक्ट कर देना है। पूरे पे मॉडल व्यू आ गया। ठीक है, अगर लेकिन आपके पास चॉइस होती है, आप चाहो तो मल्टीपल मॉडल व्यूज बना सकते हो। उसके लिए मैंने इस वाले मॉडल व्यू को डिलीट किया, MV एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, यहाँ से स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ तक। इधर की तरफ हम अपने नोट्स की या लेजेंड्स की जो भी टेबल होगी वो डालना चाहते हैं। यहाँ चाहते हैं हम हमारी ड्राइंग आ जाए। अब मॉडल व्यू में क्या हुआ, जितनी भी ड्राइंग थी वो सबका प्रिंट आ रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हमें प्रॉपर। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक ड्राइंग को यहाँ पे अपने हाईलाइट करके शो करना है, बड़ा करना है। ऐसे में आपको क्या करना होगा, अपने आप मॉडल व्यू को आपको पहले एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए, हम मॉडल पे जब जाते हैं तो नीचे क्या लिख के आता है, मॉडल। जो एक्टिव होता है वो यहाँ नोट होके आता है। जब बट आप लेआउट पे जाते हो तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पेपर। ठीक है, जूम इन जूम आउट आप कुछ कर रहे हो तो किसके ऊपर हो रही है, पेपर के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन भी बनाई, आप देखो ये इनके पॉइंट्स को पिक कर रहा है, लाइन बना दी हमने इसको क्रॉस करते हुए। लेकिन जब मॉडल में जाके देखूंगा तो लाइन आ रही है क्या, वो नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि लाइन जो बनी वो किसके ऊपर बनी, पेपर के ऊपर बनी, ना कि मॉडल के ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, अपने मॉडल जो व्यू हमने जो बनाया इसको एक्टिव करना होगा ताकि इसको जूम किया जा सके। अब एक्टिव करने के लिए क्या किया जाए, आपको मॉडल एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए आप मॉडल व्यू जो आपने बनाया उसके अंदर डबल क्लिक कर दीजिए, जैसे कि अभी मैंने डबल क्लिक के अंदर। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा, नीचे देखिए, नोटिस करिए चेंज हो गया। बाहर डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ गया, अंदर डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ गया, मॉडल। अब यहाँ पे आप जूम करके सेटअप कर लो जिसको आपको प्रिंट में लेना हो। जैसे हमें सीसीटीवी कैमरा चाहिए था, ये आ रहा है हमारा सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा का लेआउट आ रहा है, हमने इसको सेटअप कर लिया। ठीक है, अब सेटअप करने के बाद यहाँ पे जब मैं इसको साइज को जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ तो आप नीचे देख सकते हो बॉटम में ये डायमेंशन चेंज होती हुई दिख रही है हमें। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से स्केल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 1:5 किया, जूम हो गया हमारा, लेकिन स्क्रीन पे कुछ विजिबल ही नहीं हो पा रहा है इसमें। हमने क्लिक करके 1:10 किया, अभी भी विजिबिलिटी नहीं है। 20 किया, अभी भी नहीं है। 50 किया हमने, ज़्यादा छोटा हो गया। 30 पे ज़्यादा बड़ा हो गया। 40 पे कर देते हैं। सो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड स्केल फैक्टर हमारा सेटअप हो गया 1:40। इतना सेटअप करने के बाद आपने बाहर डबल क्लिक कर देना है। जब मॉडल आपका सेटअप हो जाए स्क्रीन पे तो आप बाहर क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैंने इसको रिड्यूस भी कर दिया। हमने इसको इधर कर लिया। ये हमारा सीसीटीवी कैमरा आ गया है ना। यहाँ पे हम अपना दूसरा मॉडल व्यू ले लेते हैं। उसके लिए वापस से क्या किया, MV एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डबल क्लिक। अब आपने अगर सीसीटीवी कैमरा की शॉप ड्राइंग बनाई हुई तो आप चाहो तो वो रख दिए यहाँ पे, या FAS का रख देना है। इसका भी स्केल कितना, 1:40 कर दिया हमने। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब मैं इसको प्रिंट में लेता हूँ, मैंने कंट्रोल भी किया प्रिंट के लिए, प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं बीच में ये लाइन आ रही है हमारी या नहीं आ रही, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ये लाइन हमें नहीं चाहिए। ये लाइन क्या दिखा रहा है, मॉडल व्यू की बाउंड्री दिखा रहा है, दरअसल दिखा रहा है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मॉडल व्यू सेलेक्ट हो रहा है। कौन सी लेयर में बना हुआ है ये, 0 लेयर में। मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, इसको मैंने डाल दिया कौन सी लेयर में, डेफ पॉइंट। बाउंड्री खाली, अंदर का एलिमेंट दिखेगा। इस वाले को सिलेक्ट किया, इसको भी किस में डाल दिया, डेफ पॉइंट। अब ऑटो कैड में दिख रही है बाउंड्री हमें,
लेकिन जब आप कंट्रोल भी करोगे, क्या समझ में, जी। या तो आप एक नई लेयर बना लो और उसकी प्लॉटिंग ऑफ कर दो, ऑटोकैड में दिखेगी, प्रिंटिंग में नहीं दिखेगी। प्लॉटिंग ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, एल एंटर करना है और ये प्लॉट ऑप्शन है हमारा, इसको आप ऑफ कर दिए, जैसे डेफ पॉइंट का ऑफ रहता है देखो, इसीलिए मैंने उनको डेफ पॉइंट में डाल दिया था, है ना, क्लियर है इतना। अब बचे हमारे क्या, लेजेंड्स। लेजेंड तो लेजेंड्स आप यहाँ पे शो करिए, या आप अब वो डिपेंड करता है किस तरीके की ड्राइंग है, साइज सैंपल में आप यहाँ शो कर सकते हैं, या हम इसके साइज को और रिड्यूस कर दें, साइड में लेजेंड की टेबल छोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट हम एक काम करेंगे, अभी एक को ही प्रिंट में लेंगे, दो को नहीं लेंगे। अब जब मैं इसमें कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला भी आ जा रहा है। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, इसको कॉपी करके आपने अलग रख दिया, मूव करके भी अलग रख दिया, इसको एक्टिव किया, यहाँ पे गए, यहाँ से स्केल सेट किया, कितना था 1:40, सेटअप हो गया हमारा प्रॉपर। बाहर डबल क्लिक कर दिया हमने, लेजेंड्स के लिए वापस से MV एंटर किया, मॉडल व्यू पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हमने, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, डबल क्लिक किया, Z एंटर, W एंटर, यानी कि जूम विंडो। इसके लेजेंड्स आ गए हमारे। इसके नोट्स आप ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट कमांड हमने पढ़ा था, टेक्स्ट कमांड से हम यहाँ पे नोट्स लिख दो सारे, टाइटल बॉक्स के ऊपर ही, हाँ यहाँ पे आप नोट्स लिख दो। ठीक है, और इसके अंदर से जो नोट्स की हेडिंग है उसको हम हटा देते हैं, तो मैंने ब्लॉक एडिटर यूज़ किया, इसकी नोट वाली हेडिंग को हटा दिया, क्योंकि ये तो क्या है हमारा लेजेंड होने वाला है। हाँ लेजेंड तो ठीक है, नोट्स हम यहाँ पे नोट ऐड कर देंगे सारे, और ज़रूरी नहीं आप पार्टीशन दो, आप डायरेक्ट भी नोट्स डाल सकते हो टेक्स्ट कमांड से, ठीक है। जी। सो इस तरीके से हम अपने प्रॉपर सेटअप तैयार कर सकते हैं। अब ये किस चीज़ का सेटअप हुआ हमारा तैयार, सीसीटीवी का। सो आपने इसको राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है, मैंने इसको नाम दे दिया सीसीटीवी लेआउट, ठीक। सीसीटीवी लेआउट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, दूसरा बनाना होगा FAS वाला, तो वो दोबारा से सारी चीज़ें नहीं करी जाएंगी, इसीलिए पहले वाले में ही हम सही कर देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया क्लाइंट नेम, हमने दे दिया ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया हमने, जो फाइल नेम है वही आ रहा है, ठीक है। फाइल नेम अभी हम चेंज कर देंगे, डेट आज की पड़ रही है अपने आप, ठीक है। डिज़ाइन बाय में हमने दे दिया काशिफ, ड्रॉ बाय में आसम, प्रूफ बाय में क्या नाम है आपका, तारिक, तालिब, तालिब, ठीक है। अब ड्राइंग टाइटल क्या होने वाला है हमारा, सीसीटीवी लेआउट, कॉन्ट्रैक्टर हमने शीरीन को कर दिया, डिवीजन नंबर 0। अब ये शीट नंबर कितनी शीट्स हैं उनके हिसाब से हमें देना होगा, जैसे ये तो फर्स्ट शीट हो गई हमारी, है ना, ऐसी ही हमारी क्या होगी, एक FAS की होगी,
एक ACS की हो गई, RCP हो गई, एक स्प्रिंकलर वाली हो गई, तो 5 शीट हो गई। हमने इसको 1/5 कर दिया। वो प्रिंट में थोड़ी ली जाती है मास्टर फाइल, है ना। और स्केल कितना सेटअप हो गया अभी हमारा? 1:40 का। अप्लाई, ओके, ठीक है। अब जिस पे आपका वो सेटअप हो जाएगा, मतलब कि आपका कौन सा क्या करना है, आप उस पर टिक कर देंगे। मतलब प्रिंटिंग के बाद हम टिक कर सकते हैं ना कि फॉर अप्रूवल जा रहा है, ठीक है। तो वो उस तरीके से दे सकते हैं। फाइल नेम, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज। फाइल नेम मैं दे दे रहा हूँ उसको नोएडा। साइबर सिटी 257, ठीक है। इस नाम से हमने सेव कर दिया। अब ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट क्या है, बड़ा हो गया। स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डबल क्लिक करो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाके हाइट को रिड्यूस कर देते हैं। आगे सेटअप हो गया, बस। अब ये एक सेटअप हो गया हमारा। इसको हमने राइट क्लिक किया, क्या किया, मूव कॉपी पे गए, क्रिएट अ कॉपी किया, CCTV कैमरा वाले को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। दोनों CCTV के नाम से आ रहे हैं। इस पे जाते हैं हम दूसरे वाले पे, इसको डबल क्लिक किया, अच्छा। मैं चाहता हूँ मूवमेंट के टाइम पे स्केल चेंज नहीं हो, तो आप उसके लिए यहाँ से इसको, ठीक है। अब आप जूम करो, जूम आउट करो, मॉडल एक्टिव है लेकिन ये मूव नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको लॉक कर दिया है, ठीक है। अब ये कौन सा हो गया हमारा, FS लेआउट। स्केल वही है। शीट नंबर कौन सा हो गया उसका, 2 of 5। इसमें स्केल की ऐसा कोई नीड तो है नहीं हमें, या नीड है ना। तो इसको आप स्केल विद विंडो कर सकते हैं। हेलो। तो इसमें साइजिंग का तो कोई मैटर नहीं होता है ना। तो ये वाली विंडो में आप Z एंटर W एंटर करके, यानी कि जूम विंडो से बॉक्स बना दी। Z एंटर किया, W एंटर किया, बॉक्स से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए जिसको आप दिखाना चाहते हो। मैं थोड़ा सा आउटर मार्जिन ले लिया, और आगे आपको में थोड़ा सा और बड़ा करना, Z एंटर W एंटर, ठीक है। FS भी हो गया हमारा। इसको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर देते हैं, मूव और कॉपी, कॉपी क्रिएट कर लिया।
1:40 कर दिया हमने। ये पूरा नहीं है अभी, इसके सिंबल्स वगैरह नहीं है इसमें अभी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तैयार कर दिया। इसको भी क्या किया बाद में, रीनेम कर दिया। ACS लेआउट हो गया हमारे। ठीक है, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अच्छा, अब तैयार करने के बाद क्या है, जैसे मैं प्रिंट लेना है, शीट सेट्स आपके तैयार हो गए। मैं इसको मूव कर देता हूँ इधर, क्योंकि इसकी शीट नंबर 3 हो गया, तो 3 पे मूव कर दिया हमने इसको, है ना। इस तरीके से मूव कर देंगे। बाकी अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो रिवीजन नंबर आप बढ़ाते जाइएगा। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट जो होता है उसका रिवीजन नंबर 0 होता है, कुछ चेंजेस आए तो रिवीजन नंबर 01, फिर चेंजेस आए रिवीजन नंबर 02, इस तरीके से रहता है हमारा। अब प्रिंट लेना है आपको, तो आप यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल P किया आपने, कंटिन्यू टू प्लॉट, ठीक है, और प्रीव्यू किया मैंने, सब कुछ ठीक है, ओके किया। डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे 8-10 ड्राइंग हो जाती है ना, तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं किसका प्रिंट लिया किसका नहीं लिया। इसलिए हमेशा एक फ़ोल्डर बना लिए, आपके पर्टिकुलर जो फोल्डर था उसी के अंदर सब फोल्डर बना दिए प्रिंट के नाम से। ठीक है, मैंने साइबर सिटी के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना देते हैं, प्रिंट्स। अब इसके अंदर जब आप फाइल सेव करोगे तो आप देखो ऑटोमेटिकली फाइल का नेम क्या आ रहा है, मैंने कुछ नहीं दिया है, नेम क्या आ रहा है, जो हमारा फाइल नेम था वही आ रहा है। उसके आगे क्या लगा हुआ है, डैश करके क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी का प्रिंट आउट लेंगे, सीसीटीवी लेआउट आएगा। एक एफएएस का लेआउट लोगे तो एफएएस लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ओके कर देना है, वो प्रिंट करके दे देगा। दूसरे पे गए, कंट्रोल P किया, कंटिन्यू टू प्लॉट, ओके, सेव, कट कर दिया। तीसरे पे गए, कंट्रोल P, तीनों पर्टिकुलर प्रॉपर नेम से आ गए, है ना। ये फ़ायदा होता है हमारा आपका लेआउट में प्रिंट लेने का। अगर आप लेआउट से प्रिंट नहीं लेंगे, आप नॉर्मल मॉडल पे जाके प्रिंट ले रहे हो, तो क्या होगा, जब आप ओके करोगे, सॉरी इसको चेंज किया हमने, कोई भी कर देते हैं, किस नाम से आ रहा है, मॉडल के नाम से आ रहा है। अब इसमें 10 ड्राइंग है तो सबका नाम मॉडल आएगा, तो वो रिप्लेस करने के लिए कहेगा, या फिर आपको नाम चेंज करना होगा, है ना। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही हम लेआउट कर सकते हैं। आया समझ में। अब ऐसे PDF आपको तैयार करके लेके आनी है, ठीक।